शरद जी, जिस तरह से सुना, कुछ भावुक करने वाली बातें लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उस समय बहुत कुछ चल रहा था। जी जी, मेरे पास दो बड़ी खबरें हैं। मेरे पास एक खबर ये है जो अभी तो तत्काल मुझे मिली है कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और संसद सदस्य जो इस समय सिंगापुर में हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि इस बात के प्रबल संकेत हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर, संसद सदस्य, सांसद हैं, वो सिंगापुर में हैं इस वक्त। उनसे बात हुई है, कंफर्म किया है, प्रबल संकेत हैं, कमलनाथ जी जा रहे हैं बीजेपी में नकुलनाथ जी के साथ। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ जी के बारे में रिपोर्ट यह है कि उन्होंने एक सर्वे कराया छिंदवाड़ा में कि छिंदवाड़ा के भविष्य को लेकर क्या फैसला होना चाहिए। एक फीडबैक लिया उन्होंने पूरे छिंदवाड़ा से, तो फीडबैक आया कि बीजेपी में जाना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी सर्वे पर बहुत डिपेंड करते हैं, वो हर चीज सर्वे की प्रणाली पर जाकर उस पर निर्णय करते हैं। तो यह बंसल न्यूज के पास है एक्सक्लूसिव खबर कि एक सर्वे कराया गया छिंदवाड़ा में और उसमें जो राय उभर कर सामने आई, यही वजह है कि छिंदवाड़ा बीते एक महीने से यह बात कह रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दल बदल सकते हैं। जया, बिल्कुल, और पिछले एक महीने से सर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्रीय बिंदु बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या होने वाला है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। लेकिन मनोज जी हमारे साथ जुड़े हो। मनोज जी, एक बाइट अभी हमने कमलनाथ जी की सुनाई है, आपसे उम्मीद, प्यार और विश्वास अंतिम सांस तक मिलता रहे, मैं अपनी आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा की सेवा करूंगा। और जो बातें उन्होंने कही सर, बहुत भावुक लाइंस उन्होंने कही। ऐसा लग रहा था कि मन में काफी कुछ चल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं वो। अब बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो गई है और जिस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसमें ज्यादा वक्त नहीं है। 19 तारीख का आप इंतजार कीजिए। लेकिन कमलनाथ के बयानों को देखिए, उन्होंने हमेशा छिंदवाड़ा के विकास की बात की है और जैसा नकुलनाथ ने भी कहा कि छिंदवाड़ा का विकास हमारी प्रायोरिटी है। कमलनाथ जी को जैसा आशीर्वाद मिला है वैसा आशीर्वाद आप हमें भी देते रहिए, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता छिंदवाड़ा का विकास है। कमलनाथ कह रहे हैं अंतिम सांस तक। विकास कैसे होगा? विकास वो जब होगा जब सत्ता जिसके पास होगी। मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में सत्ता किसकी है? मोदी की। सपना ये देखा जा रहा है कि 400 पार 370 कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ला रही। एक सर्वे कराया जाता है। तो कमलनाथ ने बड़ी भावुक अपील की है मंच से और उस भावुकता में सब कुछ नजर आता है। यदि उन लफ्जों को, उन शब्दों को हम समझें तो अब कहीं कुछ नहीं बचता हुआ दिखाई देता है। ये साफ हो चला है। तारीख संभावना 19 की है। अधिवेशन जैसे ही संपन्न होगा, मेरे पास खबरें हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में नकुलनाथ शामिल हो सकते हैं, कथित तौर पर ऐसी मेरे पास खबरें आ रही है। दूसरी तरफ नवीन जिंदल जो महाराष्ट्र से आ सकते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। कुछ बिहार के लोग होंगे, कुछ उत्तर क्षेत्र, उत्तर भारत के कई राज्य हैं सर, केवल अकेले मध्य प्रदेश नहीं है। उत्तर भारत के कई बड़े राज्य जिसे साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। शरद जी इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं? जी शरद जी। बिल्कुल, फार्मूला ये है कि या कमलनाथ या नकुलनाथ, अगर दोनों में से एक कैबिनेट में आएगा, क्योंकि कमलनाथ जी का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के तौर पर कार्यकाल काफ़ी चर्चित रहा है और पर्यावरण मंत्री के तौर पर काफ़ी चर्चित रहा है। और दिल्ली में ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के काबिल लोगों को उठाकर कैबिनेट में लाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय नजर आते हैं। नकुलनाथ जी की संभावना भी बराबर बनी है, लेकिन उस स्थिति में फिर कमलनाथ जी को क्या पोजीशनिंग मिलेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अब इस तरह से अलग होना चाहते हैं और दिल्ली छिंदवाड़ा ही वो अपने को केंद्रित रखना चाहते हैं? अगर नकुलनाथ आते हैं कैबिनेट में तो तय मानिए कि ये बात पक्की रहेगी कि नकुलनाथ जी की कमलनाथ जी की अगली पोजीशनिंग पर सबकी निगाह होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, तब नकुलनाथ जी की सिर्फ सांसद के तौर पर भूमिका होगी। जी बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि कुछ विधायकों के भी जाने की खबरें हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में कमलनाथ जी के साथ सवाल है जो आपने उठाया है। देखिए, कमलनाथ जी जब दल बदल सकते हैं अगर, तो जो नियम है 2/3 जिस पार्टी से दल बदल है उसके कुल जो विधायक हैं उनकी तुलना में 2/3 सदस्यों के साथ अगर आप दल बदल करते हैं तो आपकी सदस्यता इंटैक्ट होती है, अक्षुण्ण रहती है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। तो 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अगर जाते हैं तो कमलनाथ जी और इन विधायकों की सदस्यता अनचैलेंजेबल होगी और इसको एक फैक्शन के तौर पर बीजेपी में मान्यता मिल जाएगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके साथ क्या 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के विधायक जाएंगे, क्योंकि असली खेला वही है। जया,
जी बिल्कुल, असली खेला, और इस खेला